आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर राम पुनियानी के इस बात पर आपके क्या विचार हैं? जब वो कहते हैं कि औरंगज़ेब कोई हिंदू विरोधी नहीं था। ये कहना कि औरंगज़ेब कोई हिंदू विरोधी आदमी नहीं था, ये ठीक वैसे ही है, जैसे कोई ये कहे कि हिटलर यहूदी विरोधी नहीं था। औरंगज़ेब हिंदू विरोधी था या नहीं, इसके लिए अपन उसके द्वारा अपने साम्राज्य में लागू किए कुछ नीतियों की चर्चा करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि वो हिंदू विरोधी था या नहीं। औरंगज़ेब ने एक नीति ये लागू की कि उसके यहाँ जो रेवेन्यू वसूल करने वाले लोग होते थे, उनको बोलते थे कानूनगो। तो बहुत सारे कानूनगो थे उसके राज्य में। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, भारत इतना बड़ा देश था और उसमें 80% के करीब आबादी हिंदुओं की थी जब भी थी, तो बिना हिंदुओं को सरकारी नौकरी दिए या उनसे मदद लिए देश का संचालन किया ही नहीं जा सकता। तो उसके राज्य में यदि हिंदू कर्मचारी थे या सेना नायक थे, तो ये कोई उसकी दया का प्रतीक नहीं था, ये मजबूरी थी उनकी। जी, कोई उदारता नहीं थी। उदारता नहीं थी कोई उसकी। तो खैर, तो उसने सारे जो हिंदू कानून वो थे सबको नौकरी से बाहर कर दिया और फिर उसने ये शर्त रखी कि जो कानून वो इस्लाम स्वीकार कर ले उसको नौकरी से बहाल कर दिया जाए, रजिस्ट्रेट कर दिया जाए। इस नीति को बोलते हैं कानून गो बशर्ते इस्लाम। अब आप बताइए, ये जो नीति थी ये हिंदू विरोधी थी या नहीं? ये वो पुनियानी साहब जो कौन है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ ये नीति हिंदू विरोधी थी या नहीं? आप कह रहे हैं मुसलमान बन जाओ तो आपकी नौकरी बाहर कर देंगे और नहीं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिएगा। मैं भी नौकर रहा हूँ, यदि कोई नौकरी से बाहर कर दे तो नहीं बन जाता मुसलमान। यार बाल बच्चे तो पालना है ना। अब दूसरी नीति सुन, ये तो एक ही नीति है। जो व्यापार होता है तो व्यापारिक माल पर कस्टम ड्यूटी लगती है, इसको चुंगी बोलते हैं। औरंगजेब ने जो व्यापार माल पर जो चुंगी लगाता था, जो कस्टम ड्यूटी लगाता था, मुसलमानों पे 2.5% और हिंदुओं पे 5%। दोगुनी। दुगनी। पुनियानी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ ये हिंदू विरोध था कि नहीं, या आपको ये चीज मालूम है कि नहीं ऐसी कोई नीति थी? और मैं आपको बताता हूँ, जजिया कर लगाया गया। जजिया कर से फर्क क्या पड़ता था पहले वो बता दूं, कि यदि एक मुसलमान एक ही से दर्जे के एक मुसलमान को 100 रुपए टैक्स देना होता था, तो एक हिंदू को 133 रुपए टैक्स देना होता था, क्योंकि वन थर्ड उसकी आमदनी का 1/3% जजिया लगता था। कुछ आपने भी चर्चा की थी, कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि जजिया ब्राह्मणों पे, महिलाओं पे और शायद राजपूतों पे जजिया टैक्स नहीं लगता था, ये झूठ। ये हिंदू 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 में एक आर्टिकल। हाँ हाँ हाँ, द हिंदू में या आपने बताया हिंदू का वो आर्टिकल जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ये लिखा कि भाई वो औरंगजेब जो जजिया लगाता था, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, राजपूतों पर नहीं लगता था और महिला पर लगता था। ये पहले दर्जे का झूठ। सबको टैक्स देना होता था। मैं आपको औरंगजेब के ही समकालीन एक इतिहासकार है, मासिर आलमगीरी का लेखा। जी। मासिर आलमगीरी में देखिए वो क्या लिखता है। जजिया पुनः लगाया गया। ये मासिर आलमगीरी ने ये मुंतखाब उल लवात के तहत है। जी। समझ गए? काफिरों का दमन करने के लिए वो जजिया का कारण भी बता रहा है। काफिरों का दमन करने के लिए और मुसलमानों के देश को काफिरों के मुल्क से अलग दिखाने के लिए सारे सूबों में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया, जो प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था। जी, इसमें तो कोई क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था। अब आप बताइए, ये हिंदू में आर्टिकल तो लिख देते हैं और कभी वो चेक भी करते हैं हम क्या लिख रहे हैं। ये उसके समकालीन इतिहासकार लिख रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था। अच्छा, जजिया के बारे में थोड़ी सी चूंकि बरसे निकला है तो चर्चा करें। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जजिया टैक्स ऐसा था कि वो प्रोटेक्शन टैक्स था। पहले आज मेरा प्रश्न ये है, एक राजा का काम तो ये सबको प्रोटेक्शन देना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यदि तुम हिंदुओं को प्रोटेक्शन दे रहे हो तो उसका कहाँ का टैक्स लगता है? खैर वो चीज है। दूसरा कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुसलमानी शासन में सबके लिए मिलिट्री सर्विस, सैनिक सेवा देना कंपलसरी था, तो उससे वो हिंदुओं को एग्जाम्प्ट कर देता था वो, तो ये एग्जम्पशन टैक्स था। ये दोनों झूठ।
जजिया इस्लाम का एक नियम है, कुरान के आदेश के हिसाब से जजिया लगता है। कुरान की जिसको देखना हो देख ले, कुरान का चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 29 वो साफ कहता है कि नॉन मुसलमान यदि इस्लाम ग्रहण नहीं करते हैं, मुसलमान नहीं बनते, तो उनसे जजिया लिया जाए। तो ये कुरान का एक आदेश था। और हम जानते औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और वो खुद ही कुरान की नकल करता था, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो उसने इस आयत को 50 बार पढ़ा होगा जीवन में। तो उस आयत के कारण सबसे लिया जाता था। तो एग्जाम्पल थोड़ा मिलिट्री सर्विस है या ये प्रोटेक्शन है, ये सब हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। 2-3 हिंदुओं से भेदभाव हो गया। अब चौथा सुन, इस दुष्ट बादशाह ने हिंदुओं पर राजपूतों को छोड़ ये शर्त लगा दी कि कोई भी हिंदू घोड़े की सवारी नहीं करेगा, कोई भी हिंदू हाथी पर नहीं बैठेगा, कोई भी हिंदू पालकी पर नहीं बैठेगा। अब आप बताइए, और आपके वो राम पुनियानी साहब से पूछा जाना चाहिए कि ये हिंदू विरोधी नीति थी या नहीं, बल्कि ये तो हिंदुओं से घृणा की नीति थी। विरोध तो छोटा शब्द है, हल्का शब्द है विरोध। तो क्यों ना बैठे हुए घोड़े पे? क्यों? क्योंकि वो काफिर है। इससे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं तो राम पुनियानी जी या हिंदुस्तान के सारे बुद्धिजीवियों में से कोई मुझे बताया कि हिंदू घोड़े पे क्यों नहीं बैठ सकता, हिंदू हाथी पे क्यों नहीं बैठ सकता? ये कौन सा नियम है? और ऐसे राजा को कैसे कोई अपना राजा मान सकता है? या कैसे उसको हम ये मान सकते हैं कि हिंदू विरोधी नहीं था? वो हिंदू विरोधी नहीं, वो हिंदुओं से सख्त घृणा करने वाला बादशाह। और एक तो आपको बताता हूँ, इसने होली और दिवाली के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने हिंदू लोग क्या है, बहुत से मेले वेले हमारे यहाँ भरा से हम सब जानते हैं, कहीं ना कोई मेला चलता रहता, कहीं माघ मेला तो कहीं कोई मेला तो उन मेला पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने तीर्थ यात्रा टैक्स लगाता कि भाई संगम हमारा तीर्थ है, हमारे हजारों साल से हमारे पूर्व संगम पे स्नान जाते हैं, वहां जाओ टैक्स देना पड़ेगा। किस बात का टैक्स? हमारी नदियां हम हिंदू नहाने जा रहे हैं, अरे भाई तेरे सिरों किस बात का टैक्स दे? ये पर टैक्स देना पड़ता है। ऊपर से तुर रहा है तो वो हिंदू विरोधी नहीं था। तो ये उसकी अच्छा। दूसरा एक उसने आदेश पास किया और सारी जो तुम्हारी संस्कृत पाठशाला थी वो सब बंद करवा और उनमें पठन पाठन बंद कर दिए। ये शायद औरंगजेब का सबसे खतरनाक स्टेप था हिंदुओं के प्रति। हिंदुओं का सारा साहित्य अपन जानते हैं संस्कृत भाषा में, हमारे सारे ग्रंथ रामायण महाभारत पुराण और भी सारी चीजें संस्कृत में, हमारा दर्शन पूरा और हमारी संस्कृति का आधार ही संस्कृत है। अब जब तुमने सारी पाठशाला बंद कर दी और उनको बढ़ाना बंद कर दिया तो हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। तो ये हिंदू धर्म और हिंदू समाज सबका दुश्मन था ये आदमी। इतनी नीतियों ये उसकी नीतियां थी। पहला चैलेंज ये है कि राम पुनियानी या उनके जैसी जो ट्राइब है वो ये बताया कि इनमें से कोई सी नीति उसने लागू नहीं की थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, पहला सच। और यदि ये सही है तो फिर कैसे उसको माना जा सकता है कि वो हिंदू विरोधी नहीं था? लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।